तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला जो त्योहार आता है वो आता है पोंगल। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। देखिए, मैं आपको कोई सेंटेंस याद नहीं कराऊंगा, जस्ट इसी वर्ड से हम इसके राज्य तक पहुंचेंगे। देखिए कैसे। पोंगल में देखिए हमने वर्ड पकड़ा पीछे का गल। ठीक है, गल करना मतलब क्या होता है? बातचीत करना, है ना? आप सभी को पता ही है, गल करना, बातचीत करना। और बातचीत हम कब करते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं। तो बस, तो आपको ऑप्शन में ऐसा ही वर्ड ढूंढना है जिसमें मिलना छुपा हो। तो देखिए तमिलनाडु, इसमें मिलना छुपा हुआ है, तमिलनाडु। देखिए मिलना आ रहा है बीच में। पोंगल जो त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओके, ये एक 4 दिन का पर्व होता है। तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हर वर्ष 14 से 17 जनवरी को यह पर्व मनाया जाता है। विशेष रूप से किसानों का त्योहार है। अच्छी फसल होने पर बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। इस समय उत्तर भारत में सभी मकर संक्रांति और लोहरी का त्योहार मनाते हैं, वहीं दक्षिण भारत में सभी लोग क्या मनाते हैं? पोंगल त्योहार मनाते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया पोंगल त्योहार के बारे में, जो कि कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला आता है दोस्तों हमारा पुष्कर मेला। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमने वर्ड पकड़ा पुष्कर। पुष्कर मतलब देखिए हल्का सा कैसा साउंड आ रहा है यहाँ पर? पुश कर, किसी को धक्का मारना। ठीक है, पुश करना। और जब भी हम किसी को पुश करते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, मतलब स्थान परिवर्तित हो जाता है उसका। पुष्कर जो है वो स्थान से रिलेटेड है। तो हमको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें स्थान छुपा हो। तो राजस्थान, देखिए पीछे स्थान है। ओके, तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ा ही आसान सी ट्रिक है, इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ पुष्कर मेले के बारे में। ये अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक हिंदुओं का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर, वहां पर ये मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला, अक्टूबर नवंबर के महीने में। इस मेले में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ पर ऊँटों का व्यापार होता है, खरीदना और बेचना। ओके, यह ऊँटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? पुष्कर मेला। तो इतना ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं हम त्योहार। कौन सा है? डांडिया। तो ये आप सभी को पता ही होगा, डांडिया जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में। अगला आता है पुरी की रथ यात्रा। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी निकल कर आते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि पुरी किस राज्य में है तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए रथ जो है वर्ड, ये देखिए हमने रामायण वगैरह देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि रथ जो होता है वो उड़ के आता है, ऊपर से आता है ना। तो रथ का संबंध है उड़ने से, तो उड़ने से हमारा क्या बना? उड़ीसा। ठीक है, तो पुरी की रथ यात्रा कहाँ पर निकलती है? उड़ीसा में निकलती है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पुरी की रथ यात्रा जो है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती हैं भगवान जगन्नाथ के। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। यह हर साल जून जुलाई के महीने में ओडिशा के पुरी नगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस रथ यात्रा में बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया पुरी की रथ यात्रा, जो कि कहाँ पर निकलती है? उड़ीसा में निकलती है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ओके, चलिए अगला आता है हमारा देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैंने शानदार सी ट्रिक बनाई है इसको याद करने की। तो देखिए देवी धुरा हमने वर्ड पकड़ा और ये हमको कैसा साउंड दे रहा है? देवधरा जैसा। देवधरा का मतलब ये देखिए, धरा मतलब होता है जमीन और देव मतलब होता है भगवान। तो भगवान की जमीन, तो भगवान की जमीन कौन सी है? तो हम सभी को पता ही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड, जिसे क्या बोलते हैं? देव की भूमि बोलते हैं, उत्तराखंड को बोलते हैं ना। तो बस देवधरा का मतलब भी वही आ रहा है। तो फ्रेंड्स देवी धुरा मेला कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड में लगता है। तो ये तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया। अब चलिए देवी धुरा मेला के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देवी धुरा मेला जो है ये उत्तराखंड के चंपावत जनपद में रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। चंपावत जनपद में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। यहाँ के क्या करते हैं स्थानीय लोग? 2 गुटों में बढ़ जाते हैं और पत्थर फेंकने का एक युद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ का पत्थर युद्ध जो है मेले का वो बहुत फेमस है। चलिए अगला त्योहार आता है हमारा लठमार होली। तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी को पता ही होगा कि लठमार जो होली है वो उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में खेली जाती है लठमार होली। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, देखिए सुनिएगा। दोस्तों ये होली जो है बरसाना में खेली जाती है और कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर इसे देखा जाता है। यह होली नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाओं के बीच में खेली जाती हैं। इसमें महिलाएं जो होती है वो पुरुष पर लाठियां चलाती हैं, इसलिए इसे लठमार होली कहते हैं। ओके,
तो नंदगांव के पुरुष इसलिए क्योंकि नंदगांव से कृष्ण थे और बरसाना से राधा जी थे, इसलिए बरसाना की महिलाएं के बीच में ये होली खेली जाती है। ओके, तो काफ़ी फेमस है ये। तो और ध्यान रखिएगा, लठमार होली कहाँ पर? बरसाना में। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, 2013 एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। अगला आता है दोस्तों हमारा असम। असम का देखिए प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बिहू। बहुत ही फेमस त्यौहार है वहाँ का ये, और बार बार एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लोक नृत्य वाले वीडियो में। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि असम की बहू बहुत ही सुंदर है। तो असम की बहू बहुत ही सुंदर है, इससे आप दिमाग में इसको रख सकते हैं। तो बहू से हमारा बन जाएगा बिहू। ओके, तो देखिए बिहू पर्व के बारे में आपको बताता हूँ। तो असम के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जाति पाति ऊंच नीच जैसे भेदभावों को भूलकर बड़े हर्ष उल्लास से बिहू पर्व मनाते हैं। और साल में ये 3 बार मनाया जाता है, और तीनों बार ये 3 ऋतुओं का प्रतीक होता है। सबसे पहला रंगोली बिहू जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कंगली बिहू जो कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और सबसे लास्ट में तीसरा माघ बिहू जो कि मकर संक्रांति के दिन जनवरी में मनाया जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया बिहू पर्व के बारे में जो कि असम के लोग मनाते हैं। ओके, अगला आता है दोस्तों हमारा केरल का प्रमुख त्योहार क्या है। तो देखिए इस केरल वर्ड में से ही हम निकालेंगे। हमने वर्ड पकड़ा केर। केर का पत्ता आप सभी को पता ही है कितना बड़ा होता है। केर का पत्ता, केले का पत्ता बड़ा होता है ना, तो वो बड़ा पत्ता जो होता है वो ओढ़ने के काम आता है। जब ठंड लगती है ना, तो इस कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, इस पत्ते को ही अपने ऊपर ओढ़ के सो जाते हैं। ऐसे ध्यान रखिए। तो केर का पत्ता ओढ़ने के काम आता है। तो ओढ़ने से क्या बना? ओणम। ऐसे ध्यान रखिए। ओके, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप बस को समझेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो बस आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ओणम जो है वो केरल का प्रमुख त्योहार है। इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। यह सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके स्वागत में मनाया जाता है। तो राजा महाबली के स्वागत में ओणम त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। क्लियर? 10 दिनों का यह त्योहार होता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पत्तियों से बनी रंगोली बनाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा केरल स्टेट भी कंप्लीट हुआ। आगे हम अब बात करते हैं, देखिए लोसांग त्योहार। देखिए लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये 2-3 बार एग्जाम में भी पूछ लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने वर्ड पकड़ा लो। लो मतलब क्या होता है? कम होता है ना, कम करना। लो करना मतलब म्यूजिक को लो कर दो, तो क्या होता है? कम करना। तो आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है ऑप्शन में जिसमें कम लिखा हो। तो देखिए सिक्किम में देखिए आप पीछे का जो वर्ड है वो लिखा हुआ कम लिखा हुआ ना, तो लो और कम ये दोनों देखिए मैच कर रहे हैं। तो बस आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एक और तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि लो सॉन्ग सुनना पसंद है सिक्किम के लोगों को। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। लोसांग जो त्योहार है ये सिक्किम के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है, और ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। अगला आता है दोस्तों बिहार। बिहार देखिए इसके 2 मैं आपको बताऊंगा प्रमुख त्योहार। सबसे पहला छठ पूजा और हरिहर मेला। देखिए दोनों के बारे में डिटेल से आपको बता देता हूं मैं। छठ पूजा जो है ये एक हिंदुओं का पर्व है, और यह सूर्य की आराधना का पर्व है। मतलब सूर्य पूजा की जाती है छठ पूजा में। ठीक है, दिवाली के जस्ट बाद ये मनाया जाता है छठ पूजा। हरिहर मेला की बात करते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? हरिहर मेला। इसे सोनपुर मेला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पटना से 25 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के सोनपुर में लगता है। ओके, नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पर हाथियों घोड़ों की खरीदी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? हरिहर मेला। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार के 2 मैंने आपको त्योहार बताए हैं, छठ पूजा और हरिहर मेला। तो इनको तो हम दिमाग में रख सकते हैं, इनको कोई याद करने की ट्रिक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि छठ पूजा इतनी फेमस है तो आप इजीली दिमाग में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम वात्सल्य मेले की। देखिए ये अभी हाल ही में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूँ। वात्सल्य जो मेला है, देखिए हमने इसमें वर्ड पकड़ा वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? प्रेम। और प्रेम का संबंध होता है दिल से, होता है ना। तो बस दिल से हमारा बना दिल्ली। तो वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नई दिल्ली में। तो ये एसएससी का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बात करते हैं, 2 और आपको याद रखना है। एक पंजाब में वैशाली त्योहार और झारखंड में सरहुल त्योहार। ठीक है, तो ये दोनों आपको दिमाग में रखना है। ये मैंने आपको जस्ट बता दिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट। पपेटी जो है वो पारसियों का त्योहार है जो कि नए वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जिसे बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दुर्गा पूजा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल।
तो ये दोनों नोट भी ध्यान रखिएगा। पपेटी पारसी का त्यौहार है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सारे मेले और प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कुंभ मेले की। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया भी होगा, पर फिर भी हम एक बार इस पर नज़र घुमा लेते हैं। देखिए, कुंभ मेला जो है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड। इन 4 जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष इस पर्व का आयोजन किया जाता है। तो जैसे कि 2016 में उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया गया था, तो 12 साल बाद अब उज्जैन में आयोजित किया जाएगा, 2016 से 12 साल बाद। ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पर्व त्योहार ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, आपको क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। चलिए, आपने अब देखिए ट्रिक के माध्यम से याद तो कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है, किससे संबंधित है? महाबली से संबंधित है। महाबली के स्वागत में ओणम त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओके, वहाँ का प्रमुख त्योहार है ये। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखिए यहाँ पर ये केर का पत्ता ओढ़ने के काम आता है। इस ट्रिक से हमने इसको याद करा था। अगला देखिए क्वेश्चन, पपेटी किसका त्योहार है? तो पारसी का त्योहार है पपेटी। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, चित्रकूट, रीवा, उज्जैन। तो कहाँ पे लगता है? उज्जैन में लगता है। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? 12 वर्ष का अंतराल होता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना में। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बनारस करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? पुष्कर मेला। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजन नहीं किया जाता है? इलाहाबाद में किया जाता है, भोपाल में नहीं किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है, नासिक में भी किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें हमने वर्ड पकड़ा था गल। गल मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत करना, तो बातचीत हम कब करेंगे? जब किससे मिलेंगे तभी हम बातचीत करेंगे। तो मिलना, ये वर्ड हमको मिलेगा। तो देखिए तमिलनाडु में हमको मिल रहा है वर्ड ये। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए हमारी ट्रिक जो है वो काम कर गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए पुष्कर मेला, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, पुष्कर, पुश करेंगे किसी को तो स्थान परिवर्तित हो जाएगा। तो स्थान परिवर्तित मतलब राजस्थान, स्थान। ये आंसर सही होगा। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? किसके बीच? देवीधुरा मेला। ये उत्तराखंड में लगता है। देवधरा मतलब देवों की भूमि, कौन सी है? उत्तराखंड। ऐसे दिमाग में रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस त्योहार में सूर्य पूजा की जाती है? बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ, दीपावली। तो छठ में की जाती है सूर्य पूजा। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए बिहू असम बिल्कुल सही है, ओणम आंध्र प्रदेश ये गलत है, ओढ़ने, ओढ़ने का काम होता है केर के पत्ते का, तो केर से केरल बना था हमारा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, वैशाखी पंजाब ये भी सही है। तो आंसर बी इसका सही आंसर होगा। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। देवीधुरा मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? देवधरा। देवधरा देखिए उत्तराखंड में, कहाँ पर? चंपावत जनपद में। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो असम में देखिए कौन सा त्योहार? बिहू। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो कब लगता है वो? नवंबर के महीने में लगता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अच्छा चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो केला देवी मेला है ये कहाँ पर? करौली में आयोजित किया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, तो सी आंसर सही होगा। देखिए अगला, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, कौन सा मेला है? हरिहर मेला बिहार का। प्राचीन, पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला
कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है? बिहार में। ठीक है, सोनपुर मेला भी कहते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो पुरी में, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार का प्रमुख त्योहार है, कौन सा है? वैशाखी, ओणम, पोंगल, छठ। तो छठ पूजा। लोसांग उत्सव मनाया जाता है। देखिए लोसांग में मैंने आपको बताया था लो मतलब क्या होता है? कम, कम करना। अब देखिए ये कम वर्ड आप देख लीजिए किस में आ रहा है। तिब्बत, अरुणाचल, सिक्किम, ये यहाँ पर वर्ड आ रहा है। बस यही आंसर होगा, सी आंसर। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ओके, अगर ऐसे आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैंने आपसे वर्ड से भी आपको रिलेट करना सिखा दिया है। वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पंजाब का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ओणम में हमने वर्ड पकड़ा था ओढ़ना। तो ओढ़ना किसको ओढ़ते हैं? केर के पत्ते को। तो केर के पत्ते को ओढ़ते हैं, तो देखिए केर से हमारा बना केरल। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे थे। आई होप आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।